स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की सरदना विधानसभा में और यहां पर जनता जनार्दन से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरदना विधानसभा की जनता किस तरह का मन बनाए बैठी है और क्या वो चीजें हैं जो नेताजी को जनता यहाँ पे सुनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतार रखा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर दांव खेला है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन जनता किसका रुझान यहाँ पे देख रही है, किसका यहाँ पे जो है पलटा भारी जनता को नजर आ रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं और जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी? मंगू प्रधान। प्रधान जी, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है सरदना में? अगर बात की जाए किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? भैया यहाँ पे तो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो संजीव बालियान है उनका जोर ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जनता को जो है ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं। महिला सुरक्षा और किसानों को भी जो है 6,000 रुपये सालाना जो है दिया जा रहा है। मतलब अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट किया जा रहा है, संजीव बालियान को। जैसे भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की है, संजीव बालियान की आपने बात की है, क्या वो चीजें हैं पिछले 2 योजनाओं से जो है आपके सांसद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है कि तीसरी बार जनता उनको स्वीकार कर सके? एशिया का नंबर 1 जो है यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी दी गई है सलावा में, हमारी विधानसभा सरदना में पड़ती है। तो वो जो है संजीव बालियान की देन है, जिससे हमारे बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल होगा और बच्चे जो है उसमें उनका विकास होगा, तो क्षेत्र का भी विकास होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो है महिला पेंशन है और चूल्हा गैस जो है वो दिया गया है, बहुत मकाने दिए गए हैं जो है, उसमें जात बिरादरी का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को एक वो मानकर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मानकर काम किया है, इसलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आएंगी। और लोग भी मौजूद हैं, युवा साथी हैं। क्या नाम है? ललित गुप्ता। गुप्ता जी, आपको किस तरह का माहौल लग रहा है? जैसे अभी इन्होंने भाजपा के जो है अभी तारीफें की हैं और उनके फायदे गिनाए हैं। माहौल की तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल स्पष्ट है सब कुछ। मतलब पहले से ही जब 10 साल से हम देख रहे हैं, माननीय मोदी जी का कार्यकाल सभी लोगों ने देखा है पूरे देश भर में, तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है। किसी को किसी भ्रम की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। अब एक तरफा चुनाव हो रहा है और 400 पार जाकर के भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतने सारे काम अपने इस कार्यकाल में किए जो कभी पहले की सरकारों में हो ही नहीं पाए। राम मंदिर जैसा एक मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, पूरे देश भर के लिए भी, क्योंकि सभी लोग ये कहते थे पहले कि ये तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, ये तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं करते। लेकिन वो सपना भी वो सब सच करके दिखाया है। सर्जिकल स्ट्राइक भी देखिए और आपने देखा कि आज नरेंद्र मोदी जी का नाम और भारत का नाम पूरे विश्व में बड़े ताकतवर के रूप में लिया जाता है कि भारत अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टैंड करता है। और इस तरह से आप जो है तमाम चीजें बता रहे हैं, मंदिर का मुद्दा हो या फिर और चीजें जो आप बता रहे हैं, क्या लगता है इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भारत की जनता, पूरे भारत की जनता कह रहा हूँ मैं, पूरे सरदना विधानसभा की या मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के लोग एक तरफा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 400 पार जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है? इंदिरा जाटव। आपको किस तरह का माहौल लग रहा है? लोकसभा का चुनाव है, आपके 2 बार के सांसद संजीव बालियान, कैसा उनका काम रहा है? उनका बढ़िया काम रहा और हमारी पार्टी बढ़िया काम कर रही है। ऐसी सरकार ना आई ना आवे, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें हर चीज की हिफाजत मिले। महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं के क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में आएंगे सामने? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है, सबको सरकार महिलाओं को तो इंसान से भी ज्यादा कर रही है, मर्दों से भी ज्यादा। सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए। आज महिला आगे निकल रही है, सरकार की वजह से आगे निकल रही है। जो सरकार हमें इतनी पावर दे रही है हर चीज में आगे आने के लिए, तो इससे बढ़िया बात ही कोई और नहीं आ सकती। तो क्या यहाँ पे मन बना चुकी है महिलाएं भी कि तीसरी बार संजीव बालियान? हाँ जी, और आगे बालियान जी। लेकिन जैसे साइकिल वाले जो प्रत्याशी हैं, हरिंदर मलिक, वो कह रहे हैं कि संजीव बालियान को तो मैं 8 बजे हरा दूंगा।
आज ये कहने से और करने से कोई वैसे नहीं बनता, कहने से कुछ नहीं बनता। हाँ, ये तो जनता जिताएगी, जनता को मालूम है कि जनता क्या करेगी। उनके कहने से क्या हो रहा है, कौन जानना है उसकी पार्टी को, या ना जानना कोई भी। ये मतलब यूं नहीं है कि ये विधायक बन गए तो क्या सभी ऐसे बनेंगे, आप नहीं बने। बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, युवा साथी मौजूद हैं। क्या नाम है? अंकुर गुप्ता। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, किस चीज के लिए बताइए आप? चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको, किसका जोर यहाँ पे चल रहा है? हमारे यहाँ तो मोदी जी का जोर है, सिर्फ सब कुछ हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे इतना ज्यादा, हम सबसे ज्यादा मोदी जी देख रहे हैं। और हमारा पार्टी लेकिन प्रत्याशी की अगर बात की जाए, वो 2 बार पहले भी यहाँ पे सांसद रह चुके, संजीव बालियान, कैसा उनका काम रहा है? उनका व्यवहार काम बहुत अच्छा है, कभी भी आप बुलाओ और हमें प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ बालियान जी दिखाई देते हैं हर जगह, या मोदी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। तो क्या इस बार जो है सरदाना के युवाओं ने मन बना लिया तीसरी बार संजीव बालियान? बिल्कुल जी, सरदाना के युवा सभी साथ हैं, हम खुद जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर तरह से। जैसा आपने कायम तैयारी कर रहे हैं, क्या वो चीज आपको प्रभावित कर रही है? क्या आप फिर से संजीव बालियान और भाजपा को चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, हम मोदी जी को चाह रहे हैं। क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप चाह रहे हैं? उनका काम सर, बताओ आम आदमी के लिए क्या नहीं किया, आवास उन्होंने दिए हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखा गया, सभी के लिए आवाज दिए, सबको राशन फ्री मिल रहा है, आगे भी 5 साल के लिए राशन फ्री मिलेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं, युवाओं का क्या मन है? युवा बेरोजगार नहीं है, देखो जिसको नहीं करना वो तो करेगा ही नहीं काम, लेकिन जिसको करना है, मैं खुद हूँ युवा, मैं खुद काम कर रहा हूँ, अपने घर पे चाहे दुकान कर रहा हूँ, चाय की दुकान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे करता हूँ ना काम। अब जो आदमी कोई कहता है कि मैं 10,000 कमाने के बाद भी बेरोजगार बताता है, तो उसका कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, देखिए युवा भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है जी? बिमला अरोड़ा। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से लगातार जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम नेता बड़े बड़े वादे जनता से इस समय कर रहे हैं? ऐसा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, गरीब और अमीर का कोई भेदभाव नहीं है उनके बीच में, ना जातिवाद का है। और जैसे कि महिलाएं हैं, पहले उनके नाम कुछ नहीं था, आज उनके नाम बैंक में खाता भी है, मकान भी है, राशन उन्हीं के नाम से मिल रहा है, हर चीज की सुविधा महिलाओं को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सुरक्षित है आज की तारीख में। पहले कहीं जाती थी तो परेशानी पड़ती थी, आगे पीछे लड़के गाना गा के निकलते थे लड़कियों के पीछे, आज ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की बात हो या और जो अन्य बातें आप बता रहे हैं, इन सब का जो है असर चुनाव पे देखने को मिलेगा इस बार? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये सरकार की, ये आपने सरकार की बातें बताई। अब अगर आपके स्थानीय जो सांसद हैं संजीव बालियान, 2 बार के वो सांसद रह चुके, किस तरह के वो काम उनके रहे कि जनता उनके काम से प्रभावित हो और फिर उनको लाए? हाँ, तो प्रभावित तो हुए रहे। शहर का विकास है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस है, गरीब लड़कियों के लिए खाते खुलवाए हैं, तो ये सब मोदी जी ने जो भेजा उन्हीं के। संजीव बालियान ने क्या किया? हाँ, तो संजीव बालियान जो कर रहे हैं ऊपर से आ रहा है, वो नीचे पब्लिक को दे रहे हैं। रोड वगैरह बनवाई है, तो ये सब ऊपर से ही तो आ रहा है और वो दे रहे हैं। अगर वे ना देते तो कैसे विकास होता है यहाँ का? लेकिन जैसे लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे क्षेत्र में और संजीव बालियान को इस बार दिखा देंगे हम। नहीं, ऐसा तो कहने वाले कहते ही हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बालियान तो मेहनत करते आए और करते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नाम पे, बालियान जी के नाम पे तो कोई कहीं रुकने वाला ही नहीं है। तो क्या इस बार सरदाना की महिलाओं की पुकार तीसरी बार मोदी सरकार संजीव बालियान? सब महिला मोर्चा जितनी महिलाएं, मोमडन महिलाएं हैं, वो भी साथ में है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा तलाक से निजात दिलाया है। तो वो तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में सामने आएंगे। हाँ, सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए महिलाएं बता रही थी, युवा साथी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संजीव पवार। आपको किस तरह की तस्वीरें लग रही है? युवाओं का मूड क्या है इस बार चुनाव? युवाओं का मूड क्लियर है, युवाओं का मूड मोदी सरकार के पक्ष में है। युवाओं के लिए पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है। रोजगार का काम किया है, इतने लोगों का रोजगार देने का काम किया है कि सड़कें बन रही है और रेलवे लाइन बन रही है। इनमें से लोगों काम जो कर रहे हैं, युवा मोर्चा का युवा काम जो कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब इनके लिए काम कर रहे हैं। और सरकार ने बिजली विभाग में कहाँ काम नहीं किया? आप बताओ, सरकार ने किस विभाग काम नहीं किया? हर विभाग सरकार ने काम किया है। तो युवा ये चीज देखता है कि पहली सरकार क्या करती थी, आप क्या कर रहे हैं। तो युवा राज का बहकाने वाला नहीं है कि कोई अपना जातिवाद पे, धर्मवाद पे वोट दे दे। युवा पढ़ा लिखा होगा, समझदार हो गया, युवा जानता है कि हमारी सरकार कौन हमारे लिए देश के लिए काम कर सकती है, हमारे विकास के लिए कौन काम कर सकता है। तो युवा उसको एक तरफा वोट देगा इस बार।
तो मतलब जैसे आपके सांसद संजीव बालियान, उनके बारे में क्या आपकी राय है? 2 बार के वो सांसद हैं, तीसरी बार मैदान में हैं, किस तरह के वो काम रहे हैं कि जनता उनको फिर स्वीकार कर सके? संजीव बालियान जी ने क्षेत्र के लिए काफी काम किए हैं। एक अच्छा चेहरा है, लोगों से मिलजुल के बात करता है, सबके लोगों की समस्या सुनता है, और अब जो हमारे लोकसभा की कुछ काम करने के लिए है वो ऊपर जाकर रखते हैं, मोदी सरकार से पास करा के लाते हैं। तो मोदी बालियान जी एक अच्छे चेहरे हैं, युवाओं के, सभी के, हम लोगों के एक में अच्छे नेता है, उन्हें वोट हम लोग देंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता दे रही है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? सुभाष सभासद मेरा नाम है। और मैं सरदाना से निवास करता हूँ, यहीं से ही। लोकसभा हमारी मुजफ्फरनगर लगती है। संजीव बालियान जी हमारे भाजपा और रालोद से गठबंधन से प्रत्याशी है। वास्तव में जो पार्टी द्वारा डिसीजन लिया गया है और बालियान जी को चेहरा बनाया गया है, ये निश्चित शायद मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में ये प्रथम ऐसी लोकसभा होगी जो सबसे बड़े जीत से अंतर से जीतेंगे हमेशा। मतलब क्या वो चीजें हैं कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम सबसे ज्यादा जीतेंगे? इसका मुख्य दावा ये है, जो हमारे प्रत्याशी है इनकी शैली, विचारधारा और भाषा ये इतनी नियमित है, हर किसी को गले से लगाकर चलना। और विकास कार्यों में मैं आपसे बताऊं बात, जहां पर आप खड़े हो इसके जस्ट बिल्कुल बराबर में नेशनल हाईवे, जो बालियान जी के कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, जिसे हम शामली हाईवे बोलते हैं, करनाल शामली हाईवे बोलते हैं, जिसने इस कस्बे को एक ऐसा सुलभ रास्ता दिया जिसे कई प्रदेशों से जोड़ा गया। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? आदेश जैन जी। आपको क्या लग रहा है जी, इस बार के चुनाव में 2 चौधरी आमने सामने हैं, बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, कौन से चौधरी का पलड़ा भारी है? जी पिछले इलेक्शन में अजीत सिंह जी लड़ रहे थे, तो जब अजीत सिंह जी को संजीव बालियान जी ने हरा दिया तो जाट किसकी तरफ जाएंगे। और उससे पहले वाले इलेक्शन में जो 2014 में हुआ था, करीबन 3 लाख वोटों से जीते थे संजीव बालियान जी, क्योंकि कोई जाट प्रत्याशी नहीं था। तो इसलिए किसी भी तरीके से संजीव बालियान जी लगते नहीं कि वे कमजोर प्रत्याशी है। लेकिन आपने तो एकदम से जिस तरह से उदाहरण दिया है, हरिंदर मलिक दावा कर रहे हैं कि 8 बजे हरा दूंगा इनको। तो सभी करा था, तो किसकी वोट है हरिंदर मलिक जी के पास? थोड़ी बहुत जाटों की, और किसकी है? कुछ मोहम्मद, बाकी सारी वोटें किसकी है? अच्छा, जैसे जैन चौधरी का एनडीए में शामिल होना, इसका कितना असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है? काफी मिलेगा जी असर। जाटों में जैन जी की पैठ तो है ही बढ़िया, तो इसलिए जो ज्यादा फाइट करनी, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती संजीव बालियान जी को, कुछ कम करनी पड़ेगी जाटों में। मतलब इस बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसा नहीं कहा मैंने कि करनी नहीं पड़ेगी, मतलब कम है। तो मतलब जैसे लगातार आप बता रहे कि संजीव बालियान, आपको क्या वो चीजें पसंद आ रही हैं कि भाई किस तरह का उनका ऐसा कोई काम रहा है कि जनता प्रभावित है? सबसे बड़ी बात यह है जी कि संजीव बालियान जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी के जो पीएम है वो मोदी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं, और आज जो देश है इतना विकास कर रहा है वो योगी जी और मोदी जी को के नेतृत्व में कर रहा है। इसलिए संजीव बालियान जी का अपना पलड़ा बहुत भारी है। तो क्या सरदाना की जनता ने पूरा मन बना लिया कि तीसरी बार संजीव बालियान और नरेंद्र मोदी? हमने तो बना लिया जी, मतलब हमने बना लिया सरदाना का। बिल्कुल, देखिए लगातार ये बातें कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम? विनोद कश्यप। आपको क्या लग रहा है जी? संजीव बालियान होएगा बेहतरीन। आयुष्मान योजना, 5 लाख का बीमा, जो एक बच्चा बीमार हो जाता है, यह 2 रुपए नहीं है, हर करने दो, वो 5 लाख का इलाज फ्री करवाना। और इतने बड़ी तो सारी योजनाएं सरकार की हैं। संजीव बालियान का क्या वो काम है कि जनता पसंद करे? जो हमारी सड़कें बनी हुई है ना, ये गड्ढे हो रहे थे दिन दिन, हर महीने 2 महीने में सर्विस करवानी पड़ेगी। अब 2.5 चल रही, सब काम फ्री हो रहा, लड़की सुरक्षित, महिला सुरक्षित, हर चीज में मजा आ रहा, आराम से हो रहे रोज बाद, कोई परेशानी नहीं है। पहले तो द्वार बंदर है, सोवे थे ज्यादा है, अब तो बढ़िया मौज आ रही। बोले हम हो रहा आदमी, ना हिंदू डर रहा ना मुसलमान डर रहा, हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत में सब रह रहे हैं। भैया ये भी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता दे रही है, और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? दीपक अरोड़ा। आपको क्या लग रहा है जी, जैसे लगातार एक तरह से यहाँ पे एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, ऐसा कारण क्या है?
भैया ये देश विकास युक्त हो चुका है, अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। जिसकी टीम का कमांडर मोदी जी हो, उस टीम का मैं बालियान जी को चुना गया है, तो कैप्टन अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ी को लेता है जो बैटिंग भी बढ़िया करता है और बॉलिंग भी बढ़िया करता है, ऑलराउंडर को। मोदी जी की टीम के बालियान जी है तो बढ़िया बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। हमारे क्षेत्र में विकास की उन्होंने गंगा बहाई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी है, सड़कों का जाल बिछवा दिया है, जनता खुश है। एक तरफा वोट पड़ेंगी। जो ये कह रहा है कि मैं 8 बजे हरा दूंगा, उसका 8 बजे तक खाता ही बंद हो जाएगा। हराने का मतलब है कि वो अपने घर 8 बजे बैठ जाएगा, 8 बजे के बाद जो वोट मिलेंगी सिर्फ भाजपा और सिर्फ भाजपा को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो हरिंदर मलिक दावा कर रहे हैं 8 बजे वाला, आपका उसका उल्टा बता रहे हैं कि उसको 8 बजे बिठा देंगे। क्या वो चीजें प्रभावित कर दी है? जैसे आपने कहा सड़कों का जाल, कुछ लोग कह रहे हैं काम हुआ नहीं, सांसद जी आते नहीं। सांसद जी हर महीने सरधना के अंदर आते थे, जो ये कहता है झूठ बोलता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस बार मुस्लिम बेटियों की वोट भी बीजेपी को मिल रही है। 5 निकाह, तलाक, सब चीजों पे जब मुस्लिम बेटियों की महिला शक्ति की वोट बीजेपी के साथ है, उसमें चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, तो हरिंदर मलिक जी पे है क्या? किस बात की बात कर रहे हैं वो? कभी वो चुनाव में आएंगे तो पता लगेगा जनता उन्हें क्या बताती है। जनता 8 बजे उन्हें घर भेज देगी, हमारा दावा है इस बारे में हमें कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल, देखिए सरथाना विधानसभा में मौजूद है, मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है। बुजुर्ग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शकील है। आपको क्या लग रहा है जी, मुसलमानों का इस बार क्या मूड है? मूड क्या है कि वो तो सबके साथ ही है। हाँ, मतलब सरकार जो चल रही है, कैसी आपको सरकार लग रही है? आपके जो सांसद हैं संजीव बालियान, उनका कैसा आपको लग रहा है काम? भैया काम तो सही है, लेकिन ये है कि सरकार तो सही, सरकार भी सही है। समझिए नहीं? तो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार सही है, तो क्या इस बार मुसलमानों ने भी मन बना लिया है तीसरी बार मोदी सरकार? अपने मन की बात है, मैं नहीं कह सकता। आपका क्या मन है? वो हमारा भी जो सबका मन है वही हमारा मन है, और क्या हो उसमें। मतलब कार्यकाल कैसा लगा? क्या वो चीजें प्रभावित कर दी है जनता को? सही है कार्यकाल तो उनका। हाँ, सबसे अच्छा एक काम बताइए आप, एक काम मोदी सरकार का क्या अच्छा लगा आप? मोदी सरकार के काम में सबसे बढ़िया तो ये लगा कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे आपने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, इन चीजों का असर पड़ेगा चुनाव पे? जनता इन कामों को देख कर ध्यान में रख के वोट करेगी इस बार? ये तो पब्लिक के ऊपर बात है। हाँ। हो सकता है कि हाँ प्रभाव पड़े। क्या समझे? बिल्कुल, देखिए योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी जनता प्रभावित नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से जनता कैमरे पे जो बता रही है, क्या ये तमाम बातें वोटों में तब्दील हो सकती हैं? क्या ये परिणाम जो है सरधना से मुजफ्फरनगर लोकसभा में सामने आने वाले हैं? वो तमाम चीजें देखने वाली होगी। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर नेताजी को सुना रही है, किस तरह का कार्यकाल जनता उनका बता रही है, और जो बड़े बड़े दावे जनता के बीच आकर नेता कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको क्या सुनाना चाहती है, वो कोशिश लगातार हमारी जारी है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सरधना।